बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफा वन कशफल गिता वन कतर रजा वज़ाकतिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़िश्शिद्दति वर्रखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमहिल बसरि हुवा अक़रब। या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानि फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानि फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सात अस्सात अस्सा अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। आज की सफ़े अदा, इस सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर अज़ादारान मुंतज़रीन मवालियान के दिलों के तख्त पर मसनत नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा गैब में शाहसवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब था। हाज़रीन मोहतरम, मवालियान वली हक, खालिक अकबर के अनगिनत एहसानात अपनी मखलूक पर, और सबसे बड़ा एहसान उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये है कि अपने समेत हमें उसने उन हस्तियों, जगहों और मौक़े की मारिफत हासिल करने का मौका अता किया जिन्हें हमारी ज़ाहिरी आंख ने देखा नहीं है। जिसे देखा ना हो उसे जानना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मौक़े अता किए। वो खुद नज़र नहीं आता, लेकिन ऐसी हस्तियों के ज़रिए अपना पैगाम पहुँचा दिया जिन्होंने इस तरह अल्लाह को मनवा लिया, उसके औसाफ को इस तरह दिखा दिया कि फिर दिलों से वो दिल जिनमें इत्मीनान भी है, यकीन भी है, ईमान भी है, उन दिनों से अल्लाह देखने की ख्वाहिश खत्म हो गई। इतना एहसान है उसका।
हालांकि नजर नहीं आता, लेकिन उसके होने के यकीन के साथ तशकीक भी खत्म हो गई, शक भी खत्म हो गया, और ये इत्मीनान पैदा हो गया कि नहीं नजर आता मगर है, दिखाई नहीं देता मगर है। और उसका होना हमें उन्होंने बताया जो उसके औसाफ के मजहर। ये औसाफ का मजहर सुन के बाज बंदे घबरा जाते हैं और बाज बंदे इसे शिर्क समझकर इस पर तनकीद करते हैं और शिर्क कहते हैं कि अल्लाह की सिफात के मजहर। पहली बात तो यह है कि जो बंदा जिंदा है उसे ये बात नहीं कहना चाहिए, जो बंदा देखता है उसे ये बात नहीं कहना चाहिए, जो बंदा सुनता है उसे ये बात नहीं कहना चाहिए कि वो उसकी सिफात के मजहर कैसे हैं। अल्लाह हई है और हई के मानी है जिंदा। हई उसका नाम है और वो जिंदा है। जब वो जिंदा है तो उसने तुम्हें जिंदा रखा है, तुम महदूद पैमाने पर जिंदा हो, वो भी जिंदा तुम भी जिंदा, तो ये शिर्क नहीं हो गया? आपने गौर नहीं फरमाया। वो भी जिंदा तुम भी जिंदा, तो क्या ये शिर्क नहीं हो गया कि अल्लाह को भी जिंदा कह रहे हो और खुद को भी जिंदा कह रहे हो? अगरचे तुम्हारी जिंदगी महदूद है मगर हो तो जिंदा। चलें एक बात और वाज़ेह कर दूं ताकि शिर्क की तोहमतें किसी हद तक धुल सके। उसने सूरह दहर में ये इरशाद फरमा दिया कि हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज नब्तली वजअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। उसने तुम्हें समी बना दिया, कह रहा है कि मैंने तुम्हें समी भी बनाया, बसीर भी बनाया, तुम भी समी वो भी समी, तो फिर शिर्क नहीं हो गया? आपने गौर नहीं फरमाया। आप अपने आप को भी समी कह रहे हैं, अल्लाह को भी समी कह रहे हैं, तो फिर ये शिर्क नहीं है? यानी तुम भी सुनते हो वो भी सुनता है, लेकिन तुम्हारे सुनने और उसके सुनने में फर्क है। तुम कभी नहीं सुनते थे, अब सुनते हो, फिर कभी नहीं सुनोगे। वो हमेशा से सुनता है, हमेशा सुनता रहेगा। तुम उसकी सिफात के मजहर नहीं हो, मगर जो उसकी सिफात के मजहर हैं वो भी हमेशा से सुनते हैं, हमेशा से सुनते हैं, हमेशा सुनेंगे। वो हमेशा से देखते हैं, हमेशा देखेंगे। जब कोई आंख देखने के काबिल नहीं रहेगी तो फिर भी वो देखेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, जब कोई आंख देखने के काबिल नहीं। आपकी समात कितनी है, कितनी समात है बंदे की? कमजोर भी हो जाती है, ताकतवर भी हो जाती है। पहले देख लें कि जिन्हें वो भेजता है उनकी समात कितनी ताकतवर होती है। इतनी ताकतवर होती है कि जमीन पे रेंगने वाली चींटी की आवाज सुन लेते हैं। जी आप सलामत रहें। ये मैं आइम्मा का जिक्र नहीं कर रहा, ये मैं जनाबे सुलेमान का जिक्र कर रहा हूं, सलमान का नहीं, जनाबे सुलेमान का जिक्र कर रहा हूं। सुलेमान बिन दाऊद का जिक्र। बाप भी नबी, बेटा भी नबी। जमीन पे चींटी बोली तो उन्होंने सुन लिया। अब याद रखो फिर उसकी समात कितनी ताकतवर होगी जो जमीन पर रेंगने वाली चींटी की आवाज सुनने वाले सुलेमान का भी मुश्किल कुशा हो। जी आप सलामत रहें। उसकी समात या अली या अली या अली, आप जिए, आप सलामत रहें। जमीन पे चींटी रेंगी, उसने चींटियों से कुछ कहा तो जनाबे सुलेमान ने सुन ली। वो क्या कह रही थी? वो चींटियों से कह रही थी, उदखुलू मसाकिनकुम, अपने बिलों में, अपने मसाकिन में, अपने घरों में दाखिल हो जाओ। ला यहतमन्ना सुलेमान व जनूदहु, कहीं सलमान और उनके लश्कर तुम्हें कुचल न ले।
तो जनाब सुलेमान ने उस चींटी को उठा के हथेली पर रख लिया, उसकी आवाज सुन ली और फिर उससे गुफ्तगू की। चींटी सुलेमान की आवाज सुन रही थी, नहीं आपने गौर नहीं फरमाया, चींटी सुलेमान की गुफ्तगू सुन रही थी। तवज्जो फरमाइए, जो चींटी को हाथ पर रख कर, ये हासिल अशरा फिक्रा है, और जिन्हें फजाइल सुनने का शौक है वो इस फिक्रे को समेटे। जो चींटी को हाथ पे रख कर उसकी आवाज सुन के उससे गुफ्तगू करे उसे सुलेमान कहते हैं, और जो आखिरी मंजिल पर मुस्तफ़ा से हाथ मिला के बात करे उसे अली कहते हैं। जी आप सलामत जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ा अच्छा सुना, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया शाह जी। या अली या अली या अली, बिस्मिल्लाह टाइम जियो, या अली या अली। तो जनाब सुलेमान को ये कुव्वत समाअत किसने अता की? बोलो, अल्लाह ने अता की। जनाब सुलेमान को ये कुव्वत समाअत अल्लाह ने अता की कि चींटी की आवाज सुन लें। अब इस जदीद दुनिया में इंतहाई जदीद आलात के बावजूद कोई चींटी की आवाज नहीं सुन सकता, लेकिन सुलेमान ने सुनी, क्योंकि अल्लाह के नबी, इसका मतलब है जिसे हुज्जत के मनसब पर फायज करता है। पहले नबूवत और इमामत का फर्क समझ लें, फिर फजाइल का फर्क समझ आ जाए, फिर आपको पता चलेगा कि आप पर उसका कितना एहसान है। पहले फर्क समझ लें कि नबूवत में और इमामत में फर्क है। जनाब इब्राहीम नबी हैं, रसूल हैं, और कुरान कह रहा है वइज़ यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल। जब जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माईल काबा की दीवारों को बुलंद कर रहे थे तो दिल में दुआ मांग रहे थे, जुबान से नहीं। कह रहे थे रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, अल्लाह हमें अपना मुस्लिम बना, व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और हमारी ज़ुर्रियत में भी वैसे मुस्लिम बना जैसे हम मुस्लिम हैं। नबी थे तो मुस्लिम नहीं थे। तवज्जो फरमाइए, इसका मतलब है कि एक मुस्लिम वो है जिसका दर्जा नबुव्वत के बाद, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। एक मुस्लिम वो है जो नबी की इत्तबा करके मुस्लिम बने, नबी की इताअत करके मुस्लिम बने। एक मुस्लिम वो है जो नबुव्वत से भी ऊपर है, और कह रहे हैं न्याज़ हुसैन जागिए, वो दर्जा इस्लाम नबुव्वत के बाद, क्योंकि इब्राहीम और इस्माइल नबी हो के दुआ मांग रहे हैं हमें अपना मुस्लिम बना। नबी थे और मुस्लिम नहीं थे, मुस्लिम थे लेकिन ये कोई और दर्जा इस्लाम है। और फिर कह रहे हैं वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और फिर हमारी ज़ुर्रियत में भी वैसे ही मुस्लिम बना जैसा मुस्लिम हमें बनाए। और उनकी निशानी किया, रब्बना वबास फ़ीहिम रसूला, अल्लाह उनमें रसूल भेज, वो जो आखिरी रसूल है उनमें भेज। इसका मतलब है कि जिसकी आगोश में मुस्तफ़ा बैठे वो वैसा मुस्लिम है जिसकी दुआ इब्राहीम कर रहे हैं। क्या बात है भैया आपकी, वो वैसा मुस्लिम है जिसकी दुआ जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माइल कर रहे हैं। तो फिर मुझे दलील देने की जरूरत नहीं, तवज्जो से फिक्र सुन लें। अगर मुस्तफ़ा आगोशे अबू तालिब में बैठे तो फिर अबू तालिब वो मुस्लिम है जिसका दर्जा नबूवत से भी बुलंद है। उठे हुए हाथ सलामत रहे आप जिए, बड़ा अच्छा आप सुन रहे। पहले ये फर्क समझ लें कि नबूवत और इमामत में फर्क है। और फिर अल्लाह कह रहा है वइज़ तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात, और जब इब्राहीम के रब ने इब्राहीम को कलिमात से आजमाया। तवज्जो, यहां मैं थोड़ी देर रुकूंगा, थोड़ी ज़हमत दूंगा। ये जो पीछे हजरात बैठे ना उन्हें मैं मुत्तले कर दूं कि जाना हमने उस वक्त है जब मजलिस खत्म हो,
अगर आप जहमत करें तो थोड़ा आगे आने की, कोई अगर बीमारी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, अल्लाह ने अगर आपको वहां नहीं बिठाया तो फिर आगे आ जाए। सलवात पढ़े बुलंद आवाज। अगर आप इसे बुलंद समझते हैं तो फिर जरा दिल ही दिल में सलवात पढ़ लें। सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। मालिकुल मुल्क ये इरशाद फरमा रहा है, भाई जिब्तला इब्राहीम रब्बुहू, जब इब्राहीम के रब ने उन्हें कलिमात से आजमाया। एक फिक्रा और सामने आ गया तारिक में, बकार भाई सुनिएगा। इब्राहीम के रब ने उन्हें कलिमात से आजमाया। जो कलिमात से आजमाए जाएं वो इब्राहीम है, और जो कलिमात को गोद में पाले वो अबू तालिब है। नहीं, आपने फिक्रा जाया कर दिया, मैंने आराम से कहा जी बिस्मिल्लाह। जो कलिमात से आजमाए जाए, वइज़्तला इब्राहीम रब्बुहू बिकलिमात, जब इब्राहीम के रब ने उन्हें कलिमात से आजमाया तो फिर हुआ क्या? फ़अतम्महुन, तो वो कामयाब हो गए। हालांकि नाकामी का इम्कान नहीं था, लेकिन अल्लाह कामयाबी का ऐलान कर रहा है फ़अतम्महुन। और जब कामयाब हो गए तो फिर फरमाया इन्नी जाइलु लिन्नासि इमामा, अब हम आपको इंसानों का इमाम बनाते। इसका मतलब है कि कामयाबी के बाद, इम्तिहान में कामयाबी के बाद इमामत मिली। तवज्जो फरमाइए, इब्राहीम ने इम्तिहान दिया तो फिर इमाम बने। अब शिया सुन्नी दोनों तरफ मुत्तफिक अलैह हदीस पढ़ने जा रहा हूं। मेरे रसूल फरमाते हैं अल इमामो इमामुन वलो काना सबिया, कि हमारे घर के बच्चे बचपने में भी हों तो इमाम हैं। पहले समझे कि नबूवत और इमामत का फर्क क्या। वहां नबूवत थी, इम्तिहान दिया, और इम्तिहान क्या था? इम्तिहान ये था, कलेमा कौन था? पहले कलेमा समझे, कलेमा कोई लिखा हुआ कलेमा नहीं था। वहां कलेमा थे जनाबी इस्माइल, जिनसे इम्तिहान लिया वो कलेमा इस्माइल। एक फिक्रा आपकी समाअतों की नजर करूं, जब इस्माइल कलेमा है तो फिर वो क्या है जो यूं करे तो इस्माइल बने। जरा जागिए, अगर इब्राहीम इस्माइल कलेमा, अल्लाह ने इस्माइल से इम्तिहान लिया, और इम्तिहान क्या था? जनाब इब्राहीम ने ख्वाब देखा। क्या देखा? ख्वाब देखा, और ख्वाब में देखा, ख्वाब फिर बेटे को सुना, अपने बेटे को ख्वाब सुना, और फरमाया या बुनैया, ए बेटे, इन्नी अरा फिल मनाम, बेटे मैंने ख्वाब में देखा, अन्नी अस्बाहुक, मैं तुम्हें ज़बह करता। मैंने ख्वाब में देखा है मैं तुम्हें ज़बह करता हूं। तवज्जो फरमाइएगा, यहीं से फर्क का पता चल जाएगा। मैंने ख्वाब में देखा है मैं तुम्हें ज़बह करता हूं, क्योंकि सो रहे थे, ख्वाब देखा जाता है सो के, ये नींद है नबुव्वत की, जिसमें ख्वाब आया कि मैं तुम्हें ज़बह करता हूं, और फिर बेटे को बताया। और बेटे का मकाम मारिफत यह है कि बेटा ये नहीं कहता कि वो कीजिए जो ख्वाब आया, वो कहते फन्जुर माज़ा तरा, तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। तो बेटा कहता है या अबती इफ़अल मा तुमर, बाबा जान वो कीजिए जिसका हुक्म है। तो फर्क समझ लें, अंबिया के ख्वाब हुक्म है। तवज्जो, अंबिया के ख्वाब हुक्म है। इब्राहीम ने ख्वाब देखा कि मैं तुम्हें ज़बह करता, और फिर ख्वाब से उठ के नबी बेटे की गर्दन पे छुरी रखी। मेरे मोहतरम सामीन, जिसको इस फिक्रे की समझ नहीं आएगी उसने अशरा ज़ाया कर दिया। यानी जनाबी इब्राहीम ने ख्वाब देख के बेटे की गर्दन पे छुरी रखी। जो सो के उठे और बेटे की गर्दन पे छुरी रख के कामयाब हो जाए उसे इब्राहीम कहते हैं, और जो सो के मोहम्मद बचा ले उसे अली कहते हैं। जी हाँ, आप सलामत रहें, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जो सोए अल्लाह
या अली या अली या अली या अली। अली बादशाह के बांटे हुए रिज्क से मिलने वाली ताकत के साथ मिलके बोलो हैदरी। जो सो के इब्राहीम के मादाए तखलीक को खल्क करने वाले को बचा ला। आपने गौर नहीं फरमाया, मैं फिक्रा कह गए हूं। उन्हें अली कहते हैं, वो कह रहे हैं फनजुर माज़ा तरा, बताइए आपका क्या ख्याल है। वो कहते हैं या अबती, आइए बिस्मिल्लाह, इफ़अल, आप करें जो आपको मात तो अमर, जो आपको हुक्म होगा। क्या सताजिदुनी, आप मुझे पालें इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, मिन साबिरीन, साबिरीन में से। तवज्जो, आप मुझे साबिरीन में से पालेंगे। फेल आप करेंगे, साबिर मैं बनूंगा। फेल आपका है, साबिर मैं बनूंगा। जहां बाप पट्टी बांध के छुरी रख के बेटे का सब्र साबित करे, वहां है नबूवत। और जहां बाप बेटे के पास बैठ के साबिरीन का सुल्तान कहलाए, वहां है इमामत। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। वहां बाप साबिरीन का सुल्तान कहलाए, बड़ी मेहरबानी, वहां है इमामत। तो आप कितने खुश नसीब हैं कि नबूवत मानने के बाद आपके हिस्से में इमामत आ गई। आपके हिस्से में इमामत आ गई। 12 इमाम को दुनिया को नहीं पता, बाकी दुनिया को 12 इमाम का नहीं पता। उन्हें नाम नहीं आते, आते हैं लेकिन मानते हुए भी कुछ और मानते। हाँ, मानते हुए भी कुछ और मानते। लेकिन हमारा अकीदा यह है कि जब इमाम माना है तो फिर कुछ और नहीं। तो ये एहसान किसका है? जिसने तौफीक दी, जिसने तुम्हें उन पाकीज़ा गोदों में रखा जहां पहली आवाज आती है पढ़ो पहले इमाम अली। जी हाँ, ये थोड़ा एहसान है, इससे बड़ा एहसान क्या है? पाकीज़ा आगोशी। यहां मैं एक फिक्रा कहना चाहता हूं। रुक जाएं। एक फिक्रा मैं यहां जरूर कहना चाहता हूं। जो अली को इमाम मानने वाले मोमिन की हक तलफी करे, वो अपने इमाम का हक मारता है। आपने गौर नहीं फरमाया, मैं कुछ कह गया हूं आपसे। जो अली को इमाम मानने वाले मोमिन की हक तलफी करे, वो अपने इमाम का हक मारता है। और जो मोमिन के मुताल्लिक बुग़्ज़ रखे, चलें फिक्रा बदल देते हैं, आसान कर देते हैं। जैसे मोमिन चौधरी साहब समझ नहीं आया ना, उसे मौला समझ आ ही नहीं सकता। मौला से मोमिन तक ना, हाँ, मौला से मोमिन तक ना, मोमिन से मौला तक जा। तवज्जो फरमाइएगा। हाँ, पलटते हैं वहीं, वहां नबूवत है। और उन्होंने छुरी रखी है, छुरी चलाई है। दुम्बा आया कि नहीं आया? कौन लाया? नहीं नाम आता तो छुट्टी है, आता है तो बोलो। जनाबे जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जिब्राईल हमारे छोटे भाई नहीं है। ये इस बात से निकलो, ये हमारे कुछ जज्बाती हजरात ने, मैं तनकीद का कायल नहीं, उन्होंने ये बात मशहूर कर दी। जिब्राईल आया, जिब्राईल गया। बड़े बादशाह बंदे हैं आप। वो नौकर आले मोहम्मद का है, हमारा नहीं। आले मोहम्मद के नौकर हमारे सर के तो ताज है। तो फिर ये क्या तरीका? जिब्राईल आया और जिब्राईल गया। चलें, जिब्राईल अलैहिस्सलाम दुम्बा लेके आए कि नहीं आए? उस दुम्बे की खाल थी,
खाल पे ऊन थी। तो फिर मुझे हैरत होती है मुसलमान की अक्ल पे कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुस्तफ़ा के पसीने के लिए दुम्बा ले आए खाल समेत तो एतराज नहीं, और अगर मुस्तफ़ा के लहू के लिए कपड़े ले आए जी आप सलामत रहे तो फिर एतराज है कि कपड़े कैसे ले आए। फिर बंदे पूछते हैं कि वहां कोई कपड़े बनते हैं, तो वहां कोई रेवड़ है? तवज्जो है साहब। फिर वो दुम्बा वो एक ही था, वो दुम्बा एक ही था, वो आया वो आप ही था, ना उसका कोई बाप था। ओए होए ओए होए, मैंने फिक्रा कहना न्याज़े हुसैन जागना, वो फिदिया बन के आया इस्माइल का। इस्माइल बच गए, एक ही दुम्बा था। अब तारीख में यह भी नहीं मिलता कि उसका गोश्त किसने खाया किसने नहीं खाया, वो गया कहां। बस ये समझ लो ये मकाम इब्राहिम था कि वहां से जानवर आया, न्याज़े हुसैन जागना, और ये मकाम ज़हरा है कि जानवर नहीं आया, वहां से एक अंसिया आई, वहां से एक जारिया आई, वहां से एक कनीज आई, और उसका नाम है फिजा। जी बिस्मिल्लाह, ये शजरे ना पड़ा कर वहां से चली यहां से चली। जी बिस्मिल्लाह, आप जिए सलामत रहे, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आप जिए सलामत रहे। और यही मखदूमा फिजा है, यही मखदूमा फिजा है। तवज्जो फरमाइए, यही मखदूमा फिजा है जिन्हें हसनैन अम्मा कहते हैं। ये मैंने पढ़ा है कि हसनैन अम्मा कहते हैं, ये मैंने नहीं पढ़ा कि फिजा बेटा कहते हैं। आपने तवज्जो नहीं, ये मैंने पढ़ा है कि हसनैन अम्मा कहते थे, ये नहीं पढ़ा कि बीबी फिजा उन्हें बेटा कहते थे। वो मौला ही कहते थे, वो मौला ही कहते थे। फिजा हसनैन को बेटा नहीं कहते थे, लेकिन कुरान की आयत है ममा काना मोहम्मदुन आबा अहदिम मिन रिजालिकुम, खबरदार मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। जिसे कोई सहाबी बाप नहीं कह सकता ना, वो मोहम्मद फिजा को बेटी कहते थे। आप पीछे रह गए, जिसे कोई सहाबी बाप नहीं कह सकता वो मुस्तफ़ा फिजा को बेटी कहते थे। वो ख्वाब आया जनाब इब्राहिम। अब तुम्हें ख्वाब इब्राहिम समझ नहीं आता। जब तुम्हें इब्राहिम का ख्वाब समझ नहीं आ रहा तो फिर अली की बेदारी कैसे समझोगे? ओए ओए ओए, आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई। जिन्हें ख्वाब इब्राहिम समझ नहीं आ रहा उन्हें मौला अली की बेदारी। चले एक बात और करता और मैं आज के दिन पे आ जाता। तवज्जो फरमाइए, एक और नबी है जो ख्वाब देखते नहीं, ख्वाब लोग देखते हैं और वो ताबीर बताते हैं। वो हैं जनाबे यूसुफ, तलफ़ुज़ यूसुफ नहीं, जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम। ये अलैहिस्सलाम पे भी मेरे सामने फिक्रा। मैं नाम लेता हूं अंबिया के, बताओ क्या कहना है? रजी अल्लाह कहना है, जनाबे आदम, जनाबे नूह, जनाबे ज़करिया, ये सारे नबी अलैहिस्सलाम नहीं है ना? तो फिर ये जनाबे याहिया जख्मी हुए थे, जनाबे याहिया भी तो अलैहिस्सलाम। जब जख्मी हुए तो फिर इलाज हुआ, आइंटमेंट लगी थी, मरहम लगा था, हकीम के पास गए थे, तबीब के पास गए थे, नहीं अल्लाह ने फरिश्ता भेजा। फरिश्ते ने याहिया के जख्म पे पर रखा, जख्म ठीक हो गए। तो फिर अक्ल की बात, अक्ल वालों के लिए, साहिबाने बसीरत के लिए, वो नबी जो फरिश्तों के परों से शिफा लें वो अलैहिस्सलाम है, और जिनके झूले से फरिश्तों को पर मिले, शाबाश जी आप सलामत रहे, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आप जी जिनके झूले से बिस्मिल्लाह फरिश्तों को पर मिल जाए। और फिर ये जी बिस्मिल्लाह, फिर ये भी याद रखना कि सारे अलैहिस्सलाम बराबर नहीं है। कुछ अलैहिस्सलाम बनने में अलैहिस्सलाम है। मैं कोई ऐसी मिसाल नहीं देता जो लोगों को समझना आए। है हुर भी अलैहिस्सलाम, है हुसैन भी अलैहिस्सलाम, लेकिन हुर बनने में अलैहिस्सलाम है, हुसैन बनाने में।
बड़ी मेहरबानी। और बनने में अलैहिस्सलाम, हाँ हुसैन ऐसा सखी जो बांटे, हुसैन ऐसा सखी जो बांटे तो खास मनसब भी आम कर दे। हुसैन जिसको सलाम कर दे उसे अलैहिस्सलाम कर दे, हुसैन जिसको सलाम कर दे, जो बड़ी मेहरबानी। एक और नबी है, उनका नाम है जनाबे यूसुफ। वो ख्वाब देखते नहीं, जो ख्वाब देखे उसे ताबीर बता। और कोई झूठा ख्वाब सुना दे, ख्वाब देखे बिना कहे जी मैंने ख्वाब देखा, और जनाबे यूसुफ कहें कि इस ख्वाब की ताबीर है कि तू फांसी चढ़ेगा, तुझे सजाए मौत होती, और वो हंस पड़े कहे मैंने ख्वाब देखा ही नहीं, तो आपने ताबीर बता दी। तो जनाबे यूसुफ कहें तूने देखा है या नहीं देखा? हमने तो कह दिया है। तूने देखा है या नहीं देखा? हमने तो कह दिया है। जनाबे यूसुफ ने कह दिया तो उसे सजाए मौत हो गई। ये वाकयात से वाकयात मिला के पढ़ने वाले हैं, तवज्जो फरमाइएगा। वो मकाम यूसुफ था कि उन्होंने कह दिया फांसी चढ़ेगा तो चढ़ गया। ये मकाम अली है कि बंदे जिंदा ले आए मुर्दा ले गए। वाकया नहीं मुझे पढ़ना, जिंदा ले आए मुर्दा ले गए। जनाबे यूसुफ ताबीर बताते थे, ताबीरें बता। और जिंदान क्यों गए थे? जिंदान किसी ने भिजवाया था साजिश का, और साजिश करने वाली थी। मैं कुरान से कई साजिशें करने वालियां दिखा सकता। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। जनाबे लूत की बीवी, जनाबे नूह की बीवी, तवज्जो। ज़रबल्लाहु मसलल्लज़ीना कफ़रू इमरात नूहन व लूत। अल्लाह काफिरों के लिए मिसाल देता है नूह और लूत की बीवियों की। तवज्जो, वो साजिश करने वाली कौन थी? जो बड़ा आजकल मुस्तासन किरदार है, जुलेखा। तवज्जो, हसीन कौन थी? इस्लाम में वैसे बड़ी एहतियात है, बड़ी एहतियात है। सूरह यूसुफ कुरान में है ना, कुरान में है ना, तो कुरान की तिलावत का शाजी हुक्म है। लेकिन फर्रुख भाई एहतियात है, चौधरी साहब ये एहतियात हदीस रसूल कि कुरान पढ़ाओ और अपनी बेटियों को हुक्म दो कि सूरह यूसुफ कम पढ़े। हाँ, इसको ये भी एहतियात है, क्योंकि इसमें भी एक पर्दे का हुक्म। वो जुलेखा थी तो खूबसूरत कौन था? जुलेखा खूबसूरत नहीं थी। हाँ, खूबसूरत जनाबे यूसुफ, खूबसूरत जनाबे यूसुफ इतने खूबसूरत थे कि हुस्न यूसुफ मिसाल बना। तवज्जो, बने कैसे यूसुफ? मुस्तफा ने यूं किया। मैंने इशारे से बात करना है, इसे खिताबत समझ लें, इसे मेरा जुनून समझ लें, इसे मेरी मवद्दत समझ लें। जिसे मुस्तफा ने यूं किया वो तो यूसुफ है, और जिसे उठा के यूं किया, क्या कहने भैया। सलामत आपकी जिंदगी, बड़ी मेहरबानी। वो कितने हसीन आप जिए, आप सलामत। वो जनाबे यूसुफ एक कमरे से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें से छठे, छठे से सातवें में ले। नबूवत और इमामत का फर्क बता। जनाबे यूसुफ को खतरा लाहा तो जनाबे यूसुफ दौड़ पड़े, ताले अल्लाह खोलता गया। हाँ, ताले अल्लाह खोलता गया। खतरा नबूवत को लाहक हुआ, इस्मत नबूवत पे हमला हुआ। तवज्जो, ताले अल्लाह ने खोले, कमीज पीछे से फट पड़ी, बच्चे ने गवाही दे दी, यूसुफ बच गए। ये है नबूवत। और एक वो है जो आज के दिन आया है, जिनका नाम है मूसा,
जिनका लक़ब है काज़िम और पूरा एहसान करने वाला है, जिसका जिक्र कुरान में यूं है, अल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन। अल्लाह फरमा रहा है कि मूसा काज़िम अल्लाह के मोहसिनों में से एक मोहसिन है। वो नबूवत का मकाम कि जनाबे मूसा को, जनाबे यूसुफ को दौड़ना पड़ा, और यहां हारून ने क्या किया, एक फाहिशा, एक बद किरदार औरत को जिंदाने, बल्कि जिंदान छोड़ दो, महल्ले सरकारे मूसा काज़िम दाखिल कर दिया, और चाहता यह था कि हम तमस्कुर उड़ाएं। वहां नबूवत को दौड़ना पड़ा, वहां इमामत मुतमईन रही। ओए होए होए, नबूवत ने जाके इस्मत बचाई। फिक्रा मैं फरुख भाई कहूंगा, पता नहीं ये फिक्रा मुझे मालिक की तरफ से आता हुआ है। वहां नबूवत ने इस्मत बचाई, यहां इमामत ने इस्मत बांट दी। वहां नबूवत ने इस्मत बचाई, यहां इमामत ने इस्मत बांट दी। वो सारी रात इंतजार करते रहे कि सुबह उठेंगे लोग इकट्ठे करके जाके खोलेंगे। महल से तो निकलेगी ना, जिंदान से तो निकलेगी ना। जब जिंदान खुला तो क्या देखा भाई, तवज्जो, सजदा सिखाने वाले के साथ फाहिशा बद किरदार औरत किरदार की आखिरी मंजिल पे सजदा कर रही थी, और सजदे के जवाब में आसमान से आवाज आ रही थी, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। वो सुबह कह रही थी, अल्लाह जवाब दे रहा था। इसका मतलब है जो दौड़ के इस्मत बचाए वो नबूवत है, और जो ऐसा सजदा सो सिखाए कि जिसके जवाब में अल्लाह जवाब दे, उसे इमामत कहते हैं। वो हमारी इमामत, हमने वो इमाम माने। जी आप सलामत रखें। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। उन्हें बचाना पड़ी, लेकिन मेरे मौला की इस्मत को कोई खतरा ही नहीं, कोई डर ही नहीं था, कोई अंदेशा ही नहीं था, कोई अंदेशा ही नहीं था। जिंदान में पहलू बदलने की भी जरूरत नहीं, तवज्जो फरमाइएगा। लेकिन मैं सलाम करता हूं उस औरत को, अपने किरदार की खामियों के बावजूद उसके अंदर एक ऐसी कुव्वत जाजिबा थी कि वो इमाम के वजूद की रेडिएशन को जज्ब करके एक मकाम पे फायज हो गए। ये कुव्वत जाजिबा नहीं तो कुछ नहीं, जाजिबा पैदा करें, जाजिबा। अगर आपने जाजिबा पैदा नहीं की तो आपने अल्लाह के एहसान का ठुकरा दिया, कुफरान नेमत कर दिया। और जाजिबा क्या है? जाजिबा तब होती है जब रद्द करने की ताकत हो। मुझे पता था ये फिक्रे मुश्किल आखिर में आएंगे और आप मुझसे अलग हो जाएंगे, मैं और आसान लफ्ज आसान कर लेता। जज्ब बंदा तब करता है जब वो दफा करे, जब तक उसमें दफा करने की, दूर करने की ताकत नहीं ना, जज्ब करने की ताकत नहीं हो सकती। यकीन जानिए, होर इमाम को जज्ब नहीं कर रहे थे, होर यजीद को दफा कर रहे थे, हुसैन होर को जज्ब कर रहे थे, शब्बीर होर को जज्ब कर रहे थे। लेकिन आपको जाजिबा पैदा करना पड़ेगा। वो जाजिबा क्या है? ये फिक्रा मिंबर से नहीं कहा गया, मालिक ने मुझे बख्शा तो मैं तोहफे के तौर पे आपको पेश करने जा रहा हूं। वजूदे इमाम गैबत में है, लेकिन जिनमें कुव्वत जाजिबा है उन्हें हिज्र का एहसास नहीं। ओए होए, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। वो अपने इमाम से दूर नहीं, उन्हें जवाबात मिलते हैं, उनकी तहारत ख्याल होती है, उनकी तन्हाई पाकीज़ा होती है। तन्हाई का पाकीज़ा होना बड़ा जरूरी है।
बड़ा जरूरी है, चूंकि जमाना बदल गया और तन्हाइयों का पाकीज़ा रहना जदीद आलात की मौजूदगी में बड़ा मुश्किल हो गया। इसीलिए हमने बज़्म मातम सजाई है कि जिस बज़्म में आके निजासत करीब आती नहीं। और निजासतें दो हैं, एक फेली निजासत, एक फिक्री निजासत। हुसैन का जिक्र वो बज़्म है जिसमें फिक्री निजासत भी नहीं। आपने गौर ही नहीं फरमाया। शब्बीर का जिक्र वो जिक्र है जिसमें फिक्री निजासत भी नहीं। रोजाना मामूल बना लें, रोजाना जैसे आप खाना खाते हैं, जैसे आप सांस लेते हैं, मामूल बना लें कि कोई पढ़ने वाला हो ना हो, हमें एक बार हुसैन पे रोना है। ये मामूल बना, और इससे बड़ा कोई वजीफा है ही नहीं। इससे बड़ा कोई वजीफा नहीं। एक बार हमने अपने मौला हुसैन पे रोना। और मैं एक गुजारिश आपकी खिदमत आलिया में करूं, हसन के जनाजे पे तीर बता रहे थे, समझेंगे आप फिक्रा। मौला हसन के जनाजे पे लगे हुए तीर ये बता रहे थे कि हुसैन का जनाजा पामाल होगा। जिंदगी आपकी सलामत है। आज मैंने करबला के उस शहीद से फैज हासिल करने का फैसला किया है जो मौला हुसैन की मौजूदगी में करबला में मैदान शहादत में जानशीन हसन आए। मौला हुसैन की मौजूदगी में मैदान शहादत में जानशीन मौला हसन, उनका नाम कासिम है, उनका नाम कासिम। ये जिनकी मेहंदी आप बरामद करते हैं। कुछ लोग मेहंदी पे एतराज करते हैं, उन्हें हर बात पे बस एतराज ही करना है। वो करते रहे एतराज, आप मेहंदी बरामद करते रहे, उस एतराज पे तवज्जो न दीजिए। आजादारी पे होने वाले एतराजात को नजरअंदाज करना भी इबादत है। हाँ, वो मेहंदी पे एतराज करें तो उन्हें कहिएगा आप ठीक कहते होंगे, करबला में मेहंदी नहीं हुई थी, लेकिन हम मातमियों की हसरत है कि अगर हम उस वक्त होते तो हम अपनी बेटियों से कहते कि मेहंदी ले जाओ और हुसैन की बेटी के खेमे के दरवाजे पे रखो। शहजादी ये कौनैन आपको सलामत रखे। मेरे भाईजान की तौफीकात में मालिक मजीद इजाफा फरमाए। और जिन बंदों को हवाला चाहिए हो उन्हें मैं हवाला दे देता हूं कि जनाबे दाऊद नबी के जमाने से एक रस्म, जब जंगें होती थी तो जवान मुकाबले आते थे। अगर मुकाबले पे आने वाले जवान के हाथ पे ताजा मेहंदी होती तो वार करने वाला तलवार नियाम में रख के कहता जा पलट जा, मैंने तुझे नहीं मारना, तेरी ताजा ताजा शादी हुई। शायद बिस्मिल्लाह जज़ाकल्लाह मरहबा सैयदाबाद मेरे मौला हुसैन ने इसीलिए शहजादे को मेहंदी लगाई थी कि यजीद की फौज शहीद करे, टुकड़े न करे।
लेकिन मेहंदी लगाने के बाद हुसैन ने जितना बचाया उतना लोगों ने मेरे मौला अमीर कासिम को मारा। फिक्रा जाकिरीन नहीं पढ़ते, मैं पढ़ देता हूं। या बुनैया कह के हुसैन कासिम को नहीं बुलाते थे। जब भी मौला अब्बास से कासिम का पूछना होता ना, बताऊं हुसैन क्या कहते थे, या आखी ऐना ऐना अमीरी, मेरा अमीर कहां है? इतना प्यार था मौला हुसैन, इतना प्यार था। शहजादे से बड़ी मोहब्बत करते थे। मैदान करबला में मौला हुसैन ने किसी से कुछ नहीं पूछा। जो शहीद होने आया ना, उसे कहा शहीद हो जाओ। लेकिन एक जवान पे हुसैन रुक गए। अजान अली अकबर से पहले जब सफ बनी ना शोहदा की, मौला अब्बास और मौला हुसैन उस सफ को देखने के लिए चले, तो दोनों भाई कासिम के सामने रुक गए। जब शहजादा कासिम के सामने रुके तो दोनों चचाओं को रुकते हुए देख के कासिम पंजों के बल खड़े हुए कि मैं अली अकबर के साथ खड़ा हूं। सैयदा सलामत रखे, जाहिरन मेरा कद छोटा नजर ना आए। पंजों के बल कासिम खड़े हुए। बंगे साहब रो पड़े हुसैन, शौके शहादत देख के ना वकार भाई हुसैन रो पड़े। मादर भाई अजीब फिक्र, हुसैन रोए। शादी आंसू की कितार बहुत रोए। रो के पूछा, या कासिमो, जी चाचा जान, कैफल मौता इंदक, मौत आपके नजदीक क्या है? अर्ज की, चचा शहद से मीठी, शहद से मीठी। मैं इंतजार ना करवाऊं। अजान अली अकबर हो गई, अजान अली अकबर हो गई। मैं आपको एक बात बताऊं, अगले साल भी यहां अजान अली अकबर होगी। वो आपने बैठ के नहीं सुनना, हाँ, और फिर आपने वो अजान किबला रुख होके सुनना है। कोशिश करना कि वुजू बाद में हो जाए, लेकिन अजान अली अकबर तयम्मुम करके सुनना। कोशिश करना अजान अली अकबर खाक से ऐसे तयम्मुम करना कि चेहरे पे मिट्टी आ जाए, फिर अजान अली अकबर सुनना। हाँ, उजले लिबास में अली अकबर की अजान नहीं सुनी जा सकती। अजान हो गई, शहीद जाने लगे कि एक बार शहजादा अपनी अम्मा के खेमे के सामने से गुजरा। सैयदा उम्मे फरवा ने फरमाया, अम्मा फिजा, अकबर चला गया, कासिम नहीं गया। शहजादा अली अकबर की बनु हाशिम में पहली कुर्बानी है, कासिम क्यों नहीं गया? कासिम को बुलाया, कासिम क्यों नहीं गए? अम्मा इजाजत नहीं मिली। इजाजत लेने गए हो? अम्मा जान कई बार गए हो, चचा बात ही नहीं करने देते। कासिम क्या होता है? फरमाया, एक तरफ चचा अब्बास खड़े हो जाते हैं, एक तरफ चचा हुसैन खड़े हो जाते हैं, और चचा हुसैन आवाज देके कहते हैं, मुझे चल के दिखा, मैं देखूं हसन चलते हुए कैसे लगते। यादगारे हसन हो ना। दो फिक्रे और पढ़ूंगा, आप रो पड़े, इबादत हो गई। इंतजार नहीं करवाऊंगा, इम्तहान नहीं किसी को लेना। अच्छा काज़िम मेरे साथ चलो। बुर्का पहन के, आपने तो खिमागा देखी है, मुखद्दरात इस्मत के खयाम के दरमियान बुर्का पहन के सैयदा उम्मे फरवा
हुसैन बादशाह के खेमे तक आई, आगे आए तथीर पड़ी। आप जानते हैं कब पड़ी जाती थी आए तथीर? जब सवाली आते थे तो वो आए तथीर पढ़ते थे। हुसैन तड़प के कुर्सी से उठे, खेमे का पर्दा हटाया और आवाज दी, कहा अम्मा मुझे कहा होता, मैं आपके खेमे में आ जाता, आपने क्यों जहमत की? फरमाया हुसैन सवाल मुझे करना था ना, इसलिए मैं आई हूं। अम्मा हुक्म? फरमाया मुझे कुछ नहीं कहना। कासिम के दाएं बाजू की आस्तीन उलट के 28 सफर को याद करके कासिम के बाजू के बंधा हुआ तावीज खोल के पढ़ लो, अगर उसमें कुछ लिखा हो तो उस पर अमल कर लो। रोने के लिए यही फिक्र काफी है। मैं बताऊं हुसैन ने कासिम का तावीज कैसे खोला था? जैसे अकबर को दस्तार बांधी थी, पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक फिक्रे के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। उसमें लिखा हुआ था हुसैन 28 सफर 50 हिजरी मदीना मुनव्वरा, मैं हसन आपको वसीयत कर रहा हूं, जब मैदान करबला में हसन शहादत की इजाजत, कासिम शहादत की इजाजत मांगने आए ना, तो इसकी मां को खाली ना भेजना। जी बिस्मिल्लाह, इसकी अम्मा को खाली ना भेजना, शहादत की इजाजत दे दी। हुसैन बादशाह ने फरमाया अम्मा इजाजत है, अब्बास मेरा कासिम तैयार कर, बहुत जल्दी कर रहा हूं, अजान होने वाली है और उससे पहले मैं चाह रहा हूं खत्म हो जाए, मेरा कासिम तैयार कर। कासिम तैयार हो गए। जब तैयार हो गए ना, तो अब्बास ने 13 साल के कासिम को पहलुओं से पकड़ के जीन पे रखा और फरमाया मैं टीले पे खड़ा हो जाऊंगा, कासिम जिस तरफ मैं कहूं ना उधर हमला करना। जब कासिम चले ना तो अब्बास पलटने लगे, रोते हुए पलटे। हुसैन ने कलाई पकड़ ली, फरमाया अब्बास अब जाना, अब मेरे साथ खड़ा होके देख हसन लड़ता कैसे है। हमला किया, अरजक के चारों बेटे मारे, अरजक को फिन्नार किया। फिर यजीद की फौज ने मिल के हमला किया। कई नेज़े लगे, मैंने कहा कई नेज़े लगे, कई तीर लगे, लेकिन कासिम जीन से नहीं उतरे। पहला गुर्ज लगा कि जीन ही ढल गई। जो मैंने पढ़ा मैं वो पढ़ूंगा। जीन घोड़े से उतर गई, उतरी ऐसे कि रुकाबों के अंदर पैर थे। कासिम ने फिक्रा समझिएगा फिर रोइएगा। कासिम ने आवाज दी चचा मैं उतर गया हूं, मैं पाक मिंबर पे खड़ा हूं, किसी जनाजे पे हुसैन इतनी जल्दी नहीं गए, हुसैन बड़ी जल्दी गए मगर देर हो गई। जो आवाज बुलंद कर सके, एक फिक्रा मैंने पढ़ना है। और हुसैन बड़ी जल्दी गए मगर देर हो गई। रुक जाओ, हौसला कर लो, फिक्रा समझना। इतनी देर हो गई, हुसैन को इतनी देर हो गई, ये फिक्रा समझना है आपने। फिर बाबा जी जहां आप मातम करें ना, ये मातमियों को सोचिएगा। हुसैन को इतनी देर हो गई कि पूरा दुल्हा सेहरे में पूरा आ गया। मैं बिस्मिल्लाह करूंगा, आबाद रहें, सलामत रहें। मैं पढ़ गया, आप सुन गए। पूरा दुल्हा सेहरे में पूरा आ गया। आखिरी फिक्र है हुसैन समेट के कासिम को, हुसैन समेट के कासिम। कहां समेटा? हुसैन कपड़ा नहीं ले गए थे, अपने अमामे के पल्लू में बांध के कासिम ले आए और ला के मां के सामने रख दिया। मां ने सारी फुफियों को बुला लिया और खामोश, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे कि कोई मां अपने दुल्हा बेटे के जनाजे पे चुप करके बैठे। ये जान निकालने वाला मंजर होता है। मां खामोश बैठी, रो नहीं रही थी, फुफियां साथ बैठी थी। यही आखिरी फिक्र है। मां ने दोनों हाथ माथे पे रखे, फरमाया कासिम तेरा शुक्रिया, जो मैंने रात कहा था ना वो तूने पूरा कर दिया कि बीबी ज़ैनब का हाथ सैयदा उम्मे फरवा के हाथ में आ गया। उम्मे फरवा बता रात क्या कहा था
कासिम से? बीबी कहने लगी मैंने रात कासिम से कहा था देख कासिम मेरे पास हुसैन को देने के लिए तेरे अलावा और कुछ नहीं है, अपनी कुर्बानी ऐसे देना, अपनी कुर्बानी ऐसे देना कि मैं शाम तक अली की बेटी के साथ सर उठा के जाऊं। तो कासिम ने पूछा था अम्मा कुर्बानी कैसे दूं? तो मैंने कहा था बस कुछ ऐसा कर देना सबके बेटे जाएं, आए तो पहचाने जाएं। कासिम जब तू पलट के आए सगी फूफियों से बसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून वलानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस